राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अनलॉक 8 की तरफ आगे बढ़ चुकी है और अनलॉक 8 में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा ढील भी मिल चुकी है। अगर हम बात करें, दिल्ली सरकार ने काफ़ी ज़्यादा ढील दे दी है ताकि जो ज़िंदगी है वो पटरी पर लौट सके। लेकिन एक बार फिर से कहीं ना कि जो पूरे देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से रफ्तार पकड़ रहे हैं, लेकिन क्या लोगों का जीवन व्यवसाय जो है वो पटरी पर आया है या नहीं आया। इस वक्त हम मौजूद है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के एक इलाके में और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि रेस्टोरेंट्स का क्या हाल है। अब क्या लॉकडाउन के बाद कोरोना की जिस तरीके से महामारी बढ़ी थी उसके बाद क्या लोग एक बार फिर से रेस्टोरेंट्स में आके खाना खा रहे हैं या नहीं खा रहे, घर से बाहर निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे, ये तमाम चीज़ें आज हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि अगर हम बात करें रेस्टोरेंट्स की तो दिल्ली सरकार की तरफ से 50% ऑक्यूपेंसी के साथ रेस्टोरेंट्स में बैठ के खाना खा सकते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट्स की तरफ से कितनी इन चीज़ों की मियाद है वो तय की जा रही है, कितने कोरोना प्रोटोकॉल्स जो है वो फॉलो किए जा रहे हैं, ये बातचीत करते हैं। हम यहाँ पर बातचीत करेंगे, जो यहाँ के मैनेजर हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कोई होगा भाई साहब जिससे बातचीत हो सकती है आपके लिए? सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम लव है। आप यहाँ पर एज मैनेजर सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका जो ये रेस्टोरेंट है यहाँ पर, सबसे पहले तो ये बताएं कि कोरोना प्रोटोकॉल्स के जितने भी नियम है वो पालन होते हैं? सारे पालन होते हैं, सारे हमारे सारे पूरे स्टाफ मास्क लगा रखा है, बाकी हमने सारा ड्रेसिंग में हम सब काम करते हैं इधर। अच्छा, तो ये हम ये कह सकते हैं कि आपके रेस्टोरेंट्स की तरफ से जितने भी सरकार ने गाइडलाइन दे रखे हैं उसका पालन हो रहा है। अच्छा, सैनिटाइज के लिए यहाँ पे कोई है? सैनिटाइजर होता है यहाँ पे, हर गेस्ट को हम सैनिटाइजर करके भेजते हैं। अंदर जाने से पहले सैनिटाइजर होता है, बाकी टेबल भी हमारी पूरी प्रॉपर सैनिटाइजर होती है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि कोरोना के बाद से अब जब ये खुला है कितना बिजनेस पर असर पड़ गया? लोग आ रहे हैं, पहले तो ये बताइए। लोग तो आ रहे हैं पर 50% लोग हैं, लोग बहुत डर भी रहे आने से पहले कि नहीं तो पहले हमारे यहाँ पे भीड़ लगी रहती है, अब थोड़ा बहुत कम है, काम पे बहुत फर्क पड़ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए आपके अगर रेस्टोरेंट की बात करें तो सैंडोज रेस्टोरेंट पूरे दिल्ली एनसीआर में बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, इसलिए मैं यहाँ पर आके देखना चाहता था और लोगों को भी दिखाना चाहता था कि क्या हालात है और कितने सेफ्टी मेजरमेंट यहाँ पर लिए जा रहे हैं। आपका स्टाफ क्या हमेशा मास्क पहनता है और सैनिटाइज रहता है और ग्लव्स पहने जाते हैं? सारे हमारा पूरा अंदर किचन में स्टाफ आप देख सकते हैं, पूरा ग्लव्स पहन के रखता है, पूरा कैप पहन के रखते हैं, बाकी पूरा बाहर आपने स्टाफ देख रखा है कि पूरा मास्क वास्क सब पहन रहे हैं। अच्छा, अगर आज की बात करें, आज वीकेंड है, अगर कोरोना से पहले की बात होती तो क्या हाल था और अब कोरोना के बाद क्या हाल है? अब थोड़ा हल्का है, कोरोना से पहले मतलब सही था काम, अब थोड़ा बहुत हल्का है। 50% अब थोड़ा काम पे फर्क है हमारे। सेल पे कितना असर पड़ गया? 50%। सेल पे 50% पड़ा हुआ है। और अगर ऑनलाइन ऑर्डर्स की बात करें तो ऑनलाइन ऑर्डर्स आते हैं? ऑनलाइन ऑर्डर आ रहे हैं, ज़्यादातर ऑनलाइन ऑर्डर है। गैस टेबल पे कम है, पैकिंग चल रही है और सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर आ रहे हैं जो आ रहे हैं बस। तो कहीं ना कहीं हमें कह सकते हैं कि जो इस वक्त लोग हैं वो बाहर खाना खाने से, रेस्टोरेंट में जाने से डर रहे हैं। वो तो डर ही रहे हैं थोड़े बहुत कस्टमर, तो बाकी चल रहा है थोड़ा बहुत काम, 50% है जो है। अच्छा, आपको लगता है कि अब अगले अनलॉक में क्या पूरे अब 100% ऑक्यूपेंसी मिल सकती है या अभी 50% से ही चलाया जाए? क्या कहेंगे? हमारी तरफ से तो 50% बढ़ना चाहिए, 50% से, बाकी सरकार के ऊपर गाइडलाइन से ऊपर बात है उनकी। 100% होता है तो आप लोग क्या संभाल पाएंगे, सारी चीज़ें देख पाएंगे? हाँ जी, सब पूरी मेजरमेंट सब देख पाएंगे हम। अगर 100% भी हो गया, जब भी हम सारा देख पाएंगे, यहाँ पे पूरा हमारा स्टाफ मास्क पहन के हर चीज़ पहन के रहेगा, हर चीज़ की प्रिकॉशन लेते हैं हम, तो यहाँ पे सारी चीज़ें का पालन हो रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि आज सैंडोज रेस्टोरेंट पे मैं आज आया था आप लोगों को दिखाने के लिए कि क्या लोगों का क्या कुछ कहना है, यहाँ पे कितने मेजरमेंट लिए जा रहे हैं आपके सामने है। ये सैंडोज रेस्टोरेंट दिल्ली एनसीआर का काफ़ी ज़्यादा फेमस रेस्टोरेंट है ये, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंदर एंट्री करने से पहले ही एक आदमी को यहाँ पर लगाया गया है जो गेस्ट आएंगे उसको सैनिटाइज किया जा सके, और इसके साथ ही इन्होंने अपने एंट्रेंस पर ही ये चीज़ लगा रखी है आपके सामने कि प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, और अंदर जाने से पहले क्या क्या चीज़ें होती है वो सारी आप देख सकते हैं आपके सामने है, और इन्होंने लिखा हुआ भी है नो मास्क नो एंट्री। हालांकि अगर अंदर से हम देखना चाहें तो अंदर से देख सकते हैं। आप एक बार अंदर लेके चलेंगे तो एक बार हम आपको अंदर से भी दिखा देते हैं कि अंदर का क्या हाल है। कोरोना की जितनी भी महामारी के जो गाइडलाइंस है वो फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है, तो ये अंदर से आप देख सकते हैं। इतनी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ नहीं है, आप देख सकते हैं कम ही लोग बैठे हुए हैं। इस टेबल पे भी 2 लोग हैं, इस टेबल पे भी 2 लोग हैं, और काफ़ी कम लोग हैं आपके सामने ये है। और अच्छी बात है कि यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं हो रही है, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। लोग कहीं ना कहीं जो है वो बाहर खाना खाने से ज़रूर कतरा रहे हैं क्योंकि कोरोना के केसेस एक बार फिर से बढ़ने लग गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि लोगों में थोड़ी सतर्कता तो यहाँ पर आके ज़रूर दिखती है। एक भाई साहब इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? अमित जी, क्या कहेंगे कि अब रेस्टोरेंट्स में लोग जो हैं वो काफ़ी कम आ रहे हैं, इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं आ रहे जितना पहले आते थे, क्या लोगों को डर है कोरोना का भी? हाँ, डर तो है थोड़ा बहुत।
और तो क्या बताएंगे, डर है काफ़ी। काफ़ी है। अच्छा, आप बाहर लेके जाते हैं फैमिली कभी? इसके बाद जब से कोरोना आया है, फैमिली लेके गए हो कभी बाहर रेस्टोरेंट में खाना? बाहर लेके तो नहीं जाते, पैक करा के ले आते पैक करा के लेके जाते हैं, तो ऑनलाइन ही मंगाते हैं? नहीं, ऑनलाइन नहीं, टेक अवे पिकअप टेक कर अवे लेते ले हैं। लेते हैं। ज़्यादा आज भी आप टेक अवे लेने आए हैं? अभी ऑनलाइन में क्या दिक्कत है सर, वो जो डिलीवरी एजेंट होते हैं उनके हाथ सही नहीं होते, थोड़े हाइजीन नहीं होते, कितना भी कर लो। जोमेटो स्विगी के एजेंट्स मैंने देखे हैं, उनके पैकिंग डब्बे शब्बे बहुत गंदे होते हैं। अच्छा, तो आज भी आप अपने खुद लेने आए हैं या डाइन इन करेंगे, बैठेंगे अंदर खाएंगे? पैक कराएंगे। पैक कराएंगे। लोगों में सतर्कता है ये कह सकते हैं हम, या लोगों में डर है ये कहेंगे? सतर्कता डर की वजह से नहीं आ रहे हैं या सतर्कता की वजह से नहीं आ रहे हैं? नहीं, जो खाना है चाह रहे हैं वो तो खा ही रहे हैं, सतर्कता तो है थोड़ी बहुत है। आपने अच्छा बाहर देखा कहीं रेस्टोरेंट्स में, अगर बात करें इसके अलावा कोई और रेस्टोरेंट्स में कहीं भीड़ ज़्यादा हो रही हो या लोग ज़्यादा जा रहे हो, लगता है कि आपको लोग बाहर खाना प्रेफर कर रहे हैं इस वक्त बाहर जाके बैठ के? हाँ, 50% तो लोग कर रहे हैं। जिन्होंने वैक्सीन लगा ली मेरे हिसाब से वो थोड़ा लीनियंट हो रहे हैं। और क्या लगता है कि आपको इस तरह की लीनियंसी बरतनी चाहिए या नहीं बरतनी चाहिए, या अभी भी घर पे ही बैठ के खाना चाहिए? क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, खा सकते हैं, जो खुद सामने से मैं कहूँगा कि खुद जाके पिकअप कर सकते हैं। पिकअप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि लोगों का भी क्या कुछ कहना है। ज़्यादातर जो लोग हैं वो टेक अवे पे प्रेफर कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर आए हैं, लेकिन लोगों में सतर्कता या कहें या डर कहें, हम ये आप कह सकते हैं, लोग जो है वो डाइन इन के बजाय टेक अवे का ऑप्शन जो है वो प्रेफर कर रहे हैं। एक भाई साहब यहाँ पर आए हैं, अगर ये बातचीत करना चाहते हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। डाइन इन करके आए हैं। सर, आपसे बातचीत हो सकती है 2 मिनट? आप अंदर से रेस्टोरेंट में से डाइन इन करके आए। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा इनकी तरफ से, क्या आपको लगा कि कोरोना के प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जा रहे हैं? किए जा रहे हैं। किए जा रहे हैं। अच्छा, लोगों की अगर हम बात करें तो लोग क्या बाहर खाना इस वक्त प्रेफर कर रहे हैं या डाइन इन प्रेफर नहीं कर रहे हैं, पैक करके ले जा रहे हैं? क्या कहेंगे? ज़्यादातर पैकिंग हो रही है। पैकिंग हो रही है। आप क्या दिल्ली के ही रहने वाले हैं? आप बाहर से आए हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें देख के क्या लगा, लोगों में सतर्कता है कोरोना को लेके? ऐसा सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं अपनी। कर रहे हैं। ठीक है सर, आप भी बताएंगे थोड़ा कि यहाँ पर आप खाना खाने आए तो लगा कि आपको कि कोरोना के प्रोटोकॉल जो हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं, जैसे हैंड सैनिटाइज हो गया, सारी चीज़ें हो गई, वो हो रही है? हाँ, फॉलो हो रहे हैं। वेटर्स ने मास्क लगा रखा था यहाँ पे? लगा रखा है, बिल्कुल लगा रखा है। अच्छा, लोगों की अगर बात करें तो लोग क्या बाहर जाके खाना प्रेफर कर रहे हैं इस वक्त के रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाएं या पैक करके ले जाइए सोच रहे हैं? दोनों तरह का ये है, पैक करके भी लेकर जा रहे हैं, खा बैठ कर भी खा रहे हैं, दोनों तरफ का ही हो रहा है। वैसे ज़्यादातर आपको क्या रेस्टोरेंट में भीड़ देखने को मिल रही है? नहीं, कम भीड़ कम दिख रही है, ज़्यादातर पैकिंग का ही चल रहा है। अगर कोरोना से पहले की बात करें तो दिल्ली के रेस्टोरेंट्स काफ़ी ज़्यादा भरे रहते थे, उसके मुकाबले कितना फ़र्क है? उसके मुकाबले तो 75% फ़र्क है। बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हाँ, अभी तो 25% ही है पहले के मुकाबले में रेस्टोरेंट देखेंगे तो अभी क्या, और दिल्ली में देखिए जैसे जैसे कोरोना में थोड़े केसेस कम आ रहे हैं, दिल्ली सरकार छूट दे रही है, और क्या छूट देने की ज़रूरत है और क्या रियायतें देने की ज़रूरत है? क्या कहेंगे दिल्ली सरकार? देखो, जो भी है लोगों की सेफ्टी के अकॉर्डिंग जो भी बेटर हो दिल्ली सरकार को करना चाहिए, और अच्छा कर रही है दिल्ली सरकार, नो डाउट। हम पंजाब से हैं जी, और बेटर कर रही है, पंजाब से दिल्ली सरकार बेटर कर रही है, नो डाउट। अच्छा, अगर रेस्टोरेंट्स की बात करें, रेस्टोरेंट्स में 50% के साथ लोग बैठ के खाना खा सकते हैं, तो इसको क्या बढ़ाना चाहिए, 50% ही रहना चाहिए? नहीं, ये तो माहौल के अकॉर्डिंग है, कैसे अगर बेटर हो रहा है तो नेक्स्ट के लिए बढ़ाना चाहिए। अगर आगे से माहौल बेटर हो रहा है, कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं, तो नेचुरली बढ़ेगा आगे से। जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं, यहाँ पर आए हुए हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या खाना पसंद कर रहे हैं बाहर या नहीं कर रहे हैं। सर, बातचीत हो सकती है आपसे 2 मिनट? और आप खाना खाने आए हैं या टेक अवे करने आए हैं? वी आर कमिंग हियर फॉर टेक अवे। फॉर टेक अवे। अच्छा, अगर बातचीत की जाए कि लोग डाइनिंग करना प्रेफर करते हैं या बाहर टेक अवे करना? भाई मैं तो यहाँ से टेक अवे करना पसंद करता हूँ इस टाइम पे, कोरोना के टाइम पे। अच्छा, अगर रेस्टोरेंट्स की बात करें, आप अगर टेक अवे करने जाते हैं तो रेस्टोरेंट्स में क्या भीड़ देखने को मिल रही है जो जहाँ पे डाइनिंग करके खाना खा रहे हैं लोग, या रेस्टोरेंट्स भी जो है वो सारी चीज़ों का पालन कर रहे हैं? 50% रेस्टोरेंट कैसे, अगर थोड़ा बड़ा रेस्टोरेंट है तो ज़्यादा स्पेसियस रहता है, अगर छोटा रेस्टोरेंट है तो फिर 4 जने बैठेंगे तो भीड़ तो रहेगी। हाँ, नहीं, अगर दिल्ली सरकार की बात करें, दिल्ली सरकार ने जो अभी छूट दे रखी है 50% ऑक्यूपेंसी के साथ रेस्टोरेंट डाइन इन करा सकते हैं, तो आपको लगता है कि ये जो रूल्स है वो फॉलो हो रहे हैं दिल्ली में? फॉलोज कराना ना कराना तो डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे।
पब्लिक है, पब्लिक तो जाएगी जाएगी, जब तक गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी तब तक पब्लिक भी कैसे बाहर जा पाएगी। आप रिस्ट्रिक्शन लगाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, लोगों में सतर्कता है, क्या कहेंगे कोरोना को लेकर इस वक्त? सतर्कता है भी, नहीं भी है। जो मानता है उसके लिए, जो फॉलो कर रहा है वो ज़्यादा बढ़िया है, जो नहीं फॉलो कर रहा वो नहीं फॉलो करेगा। अच्छा, दिल्ली सरकार को क्या लगता है कि और कुछ रियायतें देनी चाहिए कि जैसे जैसे, क्योंकि दिल्ली सरकार हर अनलॉक में रियायतें बढ़ाती जा रही है, इस बार भी अनलॉक 8 करा है तो काफ़ी ज़्यादा रियायतें दी थी। रियायतें तो देना ज़रूरी है, बिकॉज लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन है, जो डेली मर्रा का कमाने वाला है, करने वाला है, वो फिर घर कैसे चलाएगा। तो रियायतें देना बहुत ज़रूरी है। अभी देश की फाइनेंशियल कंडीशन भी डाउन जा रही है। अच्छा, आप क्या कहेंगे कि लोग इस वक्त क्या बाहर खाना प्रेफर कर रहे हैं? ये जाते जाते बता दीजिए। बाहर खाना प्रेफर भी कर रहे हैं, कुछ बंदे कर रहे हैं, जिनको बाहर का चस्का है वो प्रेफर करेंगे ही करेंगे, टेस्ट का शौक है जी। और घर का खाने वाला तो फिर घर के खाने वाले हैं। अगर पहले के मुकाबले कंपेयर करें तो कितना फ़र्क है पहले के मुकाबले, पुराने लॉकडाउन के मुकाबले, पुराने लॉकडाउन के मुकाबले में कोरोना से पहले की अगर बात करें, रेस्टोरेंट्स में अगर आप देखेंगे भीड़ में कितना फ़र्क है? नहीं, भीड़ में काफ़ी कमी है। कमी है, लोग यानी कम आ रहे हैं। लोग कम आ रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ किसी भी रीज़न, कुछ भी हो सकता है, थोड़ा डर हो सकता है, थोड़ा हेल्थ इश्यूज भी हो सकता है। और लोगों ने अभी जो हाल ही में लॉकडाउन के अंदर में जो डेथ्स हुई हैं किसी की फैमिली में, तो ज़्यादा डरे हुए हैं। सर ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि लोगों का क्या कुछ कहना है, अपने अपने हर लोग की अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया है। लेकिन अगर हम बात करें दिल्ली के रेस्टोरेंट्स की, तो यकीनन कहीं ना कहीं दिल्ली के रेस्टोरेंट्स में जो भीड़ है वो बहुत कम देखी जा रही है, क्योंकि इस वक्त भी हम दिल्ली के सबसे मशहूर रेस्टोरेंट में से एक के सामने खड़े हैं और आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं सैंडोज रेस्टोरेंट है ये, और दिल्ली में सिर्फ 10 बजे तक की अनुमति है। तो इन्होंने सरकार के हिसाब से जो अपने रेस्टोरेंट है वो भी बंद करने का पूरा अपना प्रोसीजर है वो शुरू कर दिया है। बस कुछ ही देर में जो अंदर टेबल्स बैठे हुए हैं उन्हीं को ही खाना दिया जा रहा है, नई टेबल्स नहीं दी जा रही हैं। तो यकीनन ये देख के कहीं ना कहीं हम ये ज़रूर कह सकते हैं। जी सर, आप क्या कह रहे हैं, आप बताइए। 10 बजे ऐसे हमारा रेस्टोरेंट पूरा क्लोज है, जैसे सरकार के रूल चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। आप यानी टेबल भी नहीं ले रहे, जो अभी अंदर बैठा हुआ है बस कहला के 10 बजे बिल्कुल क्लोज हो जाएगा, और टेक अवे भी नहीं होगा, ना स्विगी ना कुछ नहीं होगा जी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यकीनन आप देख सकते हैं कि ये दिल्ली का सबसे फेमस रेस्टोरेंट है और सरकार के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, नियम है, वो यहाँ फॉलो किए जा रहे हैं। आपके सामने हैं जो दिल्ली में रहते हैं और एनसीआर में रहते हैं वो यकीनन सैंडोज रेस्टोरेंट्स को ज़रूर जानते होंगे। काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के आसपास के लोगों के बीच में। लेकिन आप यहाँ के हालात देख सकते हैं, कोरोना की वजह से हम ये कह सकते हैं कि लोगों में या तो इसे आप डर कह लीजिए या सतर्कता कह लीजिए, बाहर कहीं ना कहीं खाने का जो दिल्ली वासियों को चस्का लगा हुआ था, हम कह सकते हैं वो कहीं ना कहीं ज़रूर कम हो गया है। और रेस्टोरेंट्स के अंदर जो है वो भीड़ नहीं है, और रेस्टोरेंट्स के अंदर जो है वो तमाम जितनी भी गाइडलाइंस है उनका पालन किया जाता है, जो यकीनन कहीं ना कहीं ये एक अच्छी चीज़ भी है। लेकिन अब वही बात है कि एक बार फिर से कोरोना के केसेस ने उछाल पकड़े, तो इसलिए लगातार हमारा चैनल भी आप लोगों से अपील करता है कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अगर ज़्यादा काम ना हो तो बाहर मत निकलिए, क्योंकि सुरक्षा हमारे हाथ में है। कोरोना काल में लॉकडाउन की मार झेले होटल मालिकों पर अब भी कहीं ना कहीं इसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हालांकि सरकार ने जो इसका समय था वो रात 11 बजे तक तो कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी अभी जो क्लाइंट हैं वो कहीं ना कहीं होटलों में नहीं पहुंच पा रहे हैं। हालांकि सेफ्टी का अगर मैं जिक्र करता हूं, फरीदाबाद के आशीर्वाद होटल में इस समय मौजूद हूं मैं, और यहां पर देखिए गेट पे आपको घुसने से पहले हैंड सैनिटाइज़र और जो है टेस्टिंग यहाँ पर की जाएगी। लेकिन उसका भी कहीं ना कहीं अभी जो क्लाइंट हैं जो होटल में जाकर खाने वाले थे, जो वो अभी भी कहीं ना कहीं नहीं पहुँच पा रहे होटलों में, उसका खामियाजा या कहीं कि उसके लिए जो है आर्थिक मंदी जो है होटल मालिकों के सामने। देखिए पूरा होटल अभी भी जो है क्लाइंट जो है नहीं पहुंच रहे। इसका वजह जो है सेफ्टी माने या फिर कहें कि अभी जो आर्थिक तंगी से जो लोग जूझे, जिनके कारोबार पर इसका असर पड़ा, तो वो अभी जो है होटलों में नहीं चाहते लोग आएँ और फिर जो है खाना खाएं। लेकिन इसमें दूसरे अगर मैं बात करता हूं तो जिक्र करता हूं तो लोग चाहते हैं कि उनको घर पे ही जो है उनका खाना पहुंचे और घर पे ही वो छोटी पार्टियां या जो कहें कि डिनर करना हो या फिर लंच करना हो, वो तमाम जो चीज़ें हैं वो घर पे कर रहे हैं। लेकिन होटलों में अभी भी कहीं ना कहीं जो है सूनापन वो नज़र आ रहा है। इसकी वजह क्या क्या हो सकती हैं, आखिर क्यों जो है लोग होटलों में नहीं पहुँच पा रहे हैं? हमारे साथ होटल के मालिक हैं धीरज जी। धीरज जी, क्या कुछ अभी लग रहा है आपको कि क्या लोग सोच रहे हैं जो होटलों तक नहीं पहुंच रहे हैं? क्या वजह हो सकती है या क्यों जो है अभी नहीं आ रहे हैं ग्राहक आपके पास? अभी लोगों में डर बना हुआ है, अभी डर गया नहीं है। जो हमारे स्टैंडर्ड के होटल हैं
उनमें सभी सेक्टर से बड़ी जगह से लोग आते हैं, तो वो लोग अभी नहीं निकल रहे घरों से। तो घरों में से ना निकलने का कोई आपने समझा होगा, कोई रीज़न जाना होगा कि आखिर क्या अभी भी उनको डर लगता है, कोरोना काल से डर लगता है, या फिर कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति जो लोगों की बिगड़ी कोरोना काल के बाद, वो भी एक वजह हो सकती है। आर्थिक स्थिति बिगड़ना भी एक बड़ा कारण है। बाकी लोग अभी घर से नहीं निकल रहे हैं, ज़्यादातर लोग खाना पैक करके ही घर पर मंगाना पसंद कर रहे हैं। अच्छा, ये भी सोचते हैं कि सेफ्टी को लेकर कि ज़्यादा भीड़ होगी होटलों में, या फिर कहीं कि सोचते होंगे कि कैसे जाया जाएगा, वहाँ भीड़ कितनी होगी, मास्क वगैरह, हैंड सैनिटाइज़र, ये सारी चीज़ें हालांकि आप करा रहे हैं, लेकिन फिर भी लगता होगा कि कहीं ना कहीं डर है, अभी वो थोड़ा समय लगेगा। हमारे वाली स्थिति जो है, हम जो बिज़नेस कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है सारी हम पूरी कर रहे हैं, उसके बाद भी लोगों में डर है। उस वजह से थोड़ी भीड़ कम है। दिन में तो बहुत ही कम लोग आते हैं, ग्राहक बहुत कम है। शाम को कुछ लोग आते हैं, फैमिली वाले लोग आते हैं, पर कम आ रहे हैं पहले के मुकाबले। अच्छा, पहले सरकार ने कुछ समय रखा था कि उसमें कहा जा रहा था कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक होटल खोले जाएंगे, या फिर 8 बजे तक कर दिए गए, पूरी जो है सोशल डिस्टेंसिंग, ये तमाम चीज़ें रखी थी, लेकिन अब 11 बजे का टाइम दे दिया है। इससे कुछ ना कुछ असर पड़ा है सरकार की इस गाइडलाइन पर? सरकार ने अपनी तरफ से तो हर चीज़ सुविधा मुहैया कराई है, हम सबको भी, लोगों को भी, पर लोग अभी भी समय के हिसाब से अभी थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आ रहे हैं लोग, पर कम आ रहे हैं। अच्छा, अगर सुरक्षा का आपने जिक्र किया, आपने मंदी का जिक्र किया, तो अब लगता है कि कितने दिनों में और जो है हालात सुधर सकते हैं, क्योंकि लोग अभी जो है पटरी पर गाड़ी नहीं पहुंच पा रही है। सैटरडे संडे का अगर मैं दूसरे दिनों की जिक्र करता हूं तो उसमें कुछ ना कुछ फर्क शनिवार इतवार ठीक भीड़ दिखाई देती है, बाकी दिनों में इतनी भीड़ नहीं होती। सिर्फ शनिवार और इतवार 2 दिन शाम के टाइम काम ठीक होता है। पार्किंग में भी अच्छी भीड़ दिखाई देती है, रेस्टोरेंट में भी अच्छी भीड़ होती है, पार्टी भी हो जाती हैं, पर बाकी दिनों में लोग नहीं आ रहे अभी। तो कहीं ना कहीं अभी जो हालात हैं वो होटल संचालकों के जो है सुधरते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। अभी मंदी का जो असर है वो अभी साफ तौर पर इन पर जो है पड़ा हुआ है। हालांकि सेफ्टी का जिक्र किया, उसको लेकर भी ये पूरी जो है यहाँ पर तैयारी किए हुए हैं, सरकार की जो गाइडलाइन है उसका पूरी तरह से पालन करा रहे हैं। लेकिन अभी जो होटल में साफ़ सफाई की बात करूँ, या तमाम जो चीज़ें हैं सेफ्टी को लेकर वो यहाँ पर पूरी की है, लेकिन अभी जो ग्राहक हैं वो कम पहुँच रहे हैं। और ये सुरक्षा का की सोच सकते हैं, या कि वो या फिर कहीं ना कहीं मंदी की जो हालात लोगों के बीच अभी बने हुए हैं वो भी एक उसमें पॉइंट हो सकता है। लेकिन होटलों में सफाई पूरी है, और जो ग्राहक हैं उनका इंतज़ार होटल संचालक जो है वो कर रहे हैं। जो खाने के शौकीन होते हैं, जो होटलों तक जाते हैं, तो वो अभी होटलों में नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमारे साथ कुछ क्लाइंट जो होटल पहुंचे थे उनसे बात करेंगे। वो सिर्फ खाना पैक कराकर घर ले जाना चाहते हैं, और क्यों आखिर होटल में फैमिली नहीं पहुंच रही है। सर, एक बार शुभ नाम बता दीजिए। नीरज जैन। नीरज जी, अभी लगता है कि घर पे ही मंगा के खाने चाहिए, या क्या सोच थी कि यहाँ से पैक करा के घर ले जाना चाहिए? अभी तो पैक ही करा कर ले जाना चाहिए, क्योंकि अभी डर है बाहर निकलने का, बच्चे भी डरते हैं इसलिए। तो कितने लोगों का खाना आप यहाँ से ले जा रहे हैं? आज जाता रहता है, कभी 4 लोगों का, कभी 6 लोगों का। तो होटल में नहीं लगता कि आपको बैठकर यहाँ पर पूरी सुविधाएं मिलेंगी? सेफ्टी भी अब धीरे धीरे जो है चीज़ें सुधर रही हैं, कोरोना के जो मरीज़ हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं, तो होटल में जाकर एंजॉय के साथ खाना चाहिए, या क्या अभी सोच है? वो सब है, मगर अभी बच्चे डरते हैं, इसीलिए बाहर थोड़ा कम निकलते हैं। फिर वो सोचते हैं, वो केरल साइड जो हो रहा है तो कहते हैं अभी रहने देते हैं और थोड़े टाइम वेट कर रहे हैं। तीसरी लहर का भी कहीं जिक्र करते हैं, जो सरकार कर रही है उसका भी डर है। हाँ, न्यूज़ देखते हैं तो करते हैं, फर्क पड़ता है। तो अभी बचना चाहते हैं कि अभी चीज़ें? हाँ, अभी डर है, बाकी वैसे तो सब ठीक है, मगर डर है। हालांकि लोगों में अभी डर है, और चीज़ें सुधर तो रही हैं और सुधरनी चाहिए भी, लेकिन अभी कहीं ना कहीं सेफ्टी का जिक्र होता है, तो उसमें अभी परिवार जो चाहता है कि कहीं ना कहीं रियायत बरती जाए, और अभी यदि संभव हो तो फिर घर पे ही खाना मंगाकर जो है बच्चों के साथ बैठकर जो है एंजॉय किया जाए। लेकिन अभी जो मालिक हैं, जो होटल के मालिक हैं, वो चाहते हैं कि धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो पटरी पर लौटें, और जो खाने के शौकीन हैं या फिर होटलों में एंजॉय करने के साथ खाना खाना चाहते हैं तो वो यहाँ पर पहुँचें, और उनका इंतज़ार भी होटल के मालिक कहीं ना कहीं कर रहे हैं।
होटल खुल चुके हैं, समय बढ़ाया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद अभी कहीं ना कहीं जो सेफ्टी का मामला है उस पर जो लोग हैं वो चाहते हैं कि अभी जो सेफ्टी बरती जाए, रियायत अभी चाहते हैं कि सरकार और दे, लेकिन अभी ग्राहकों के इंतज़ार के लिए होटल जो है वो खुले हुए हैं। साफ़ सफाई की अगर मैं बात करूं तो होटलों में लगातार सैनिटाइज़ किया जा रहा है, साफ़ सफाई की पूरी व्यवस्था की जा रही है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में कैसे जो है होटल जैसे ही खुलते हैं तो उनकी अच्छी सफाई होती है। जब खाना खाकर जब कोई यहाँ से गुजरता है तो उसके बाद टेबलों की सफाई होती है। पूरी तरह से सेफ्टी का जिक्र जो होटल संचालकों की ओर से किया जा रहा है, लेकिन अभी लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक डर है कि अभी कोरोना काल जो है पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ, या भाई कहें कि तीसरी लहर का जिक्र जो सरकार और जो डॉक्टर कर रहे हैं उससे अभी बचने के लिए अभी कहीं ना कहीं सावधानी बरतनी ज़रूरी है, और उसी को लेकर अभी जो लोग हैं वो होटल नहीं पहुंच रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर आर्थिक हालातों की बात करूं कि जिस तरह से आर्थिक हालात लोगों के कोरोना काल में जो है काम धंधे पर उसका असर पड़ा, या कहीं कि कंपनियों में जो है रोज़गार को लेकर लोगों की जॉब चली गई, उसका असर भी कहीं ना कहीं अभी मंदी जो है उसका साफ तौर पर होटल संचालकों पर पड़ रहा है, और काम पर जो है साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है। होटल संचालक से जब हमने बात की तो उनका कहना था कि पहले के मुकाबले जहां 200 लोगों का स्टाफ इस होटल में काम करता था, अब मात्र 50 लोग ही जो है इस होटल में काम कर रहे हैं। उसकी वजह साफ तौर पर जो है कम लोगों का यहाँ पहुँचना, और फिर जो है उसका खामियाजा जो है होटल मालिकों को भुगतना पड़ रहा है, और जो यहाँ पर काम करने वाले युवकों को भी भुगतना पड़ा। एक बार फिर जिंदगी पटरी पर आने की कोशिश कर रही है। बीते 1-1.5 साल से कोरोना ने जो तबाही मचाई थी, उसके बाद अब व्यवसाय शुरू हुए हैं, लोगों का बाहर आना जाना शुरू हो चुका है। आज हम गुरुग्राम के सबसे मशहूर इलाके सेक्टर 29 में मौजूद है। यह इलाका मशहूर है अपनी जिंदा दिली के लिए, अपनी नाइट लाइफ के लिए। यहाँ पर आप देखिए चारों तरफ एक से एक पब, एक से एक रेस्टोरेंट यहाँ पर है। तो अब जो है हम यहाँ पर दिखाएंगे आपको कोविड के प्रोटोकॉल का कितना पालन किया जा रहा है। यहाँ पे जो रेस्टोरेंट के लोग हैं वो कितना पालन करते हैं। डिकोड एयर बार यहाँ पर हम मौजूद है, मैनेजर डिकोड एयर बार के वो भी हमारे साथ में है, उनसे बात करेंगे। सर, कोविड चल रहा है, ऐसे में लोग लॉकडाउन था, काफ़ी टाइम बाद बाहर निकलने का मौका उनको मिला है, तो ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि कोविड की जो गाइडलाइन है उनमें कहीं चूक हो रही हो? क्या आप जो है कोविड के गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं? नहीं, हम कोरोना के जितने भी गाइडलाइंस हैं उसको प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं। मास्क सबने लगा रखा है, आते समय सबकी स्कैनिंग हो रही है, टेम्परेचर स्कैनिंग हो रही है। मास्क जिसने नहीं पहना उसकी एंट्री नहीं ले रहे हम लोग। दूसरा, सबको सैनिटाइज करके अंदर भेजा जा रहा है। जिसका भी टेम्परेचर लगता है हमारे को इसको ज़्यादा है, इसको फीवर है या कुछ है, तो हम उसकी एंट्री करते ही नहीं है, उसको वहीं रोका जाता है। सरकारी आदेश ये भी है कि लोगों की कुछ बैठने की जो कैपेसिटी है उसको भी लिमिट किया हुआ है, तो क्या आप उसको भी जो 50% कैपेसिटी है उसको फॉलो कर रहे हैं? हाँ, प्रॉपरली हम फॉलो कर रहे हैं। 50% अभी गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया है, हम वही कर रहे हैं। हम 50% ही सीटिंग दे रहे हैं, उसके अलावा हम किसी को बैठा भी नहीं रहे। मतलब किसी तरह की कोताही जो है आपका रेस्टोरेंट नहीं बरत रहा है, क्योंकि लोगों की जान की जो जिम्मेवारी है वो बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है वो। हम भी देख रहे हैं, हम भी अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो हो सकता है हमारे को ही कोरोना हो जाए। तो इसलिए हम भी अपने आप को भी सेफ्टी रख के, दूसरों की सेफ्टी को सोच के, हम कोरोना के जितने भी गवर्नमेंट ने अपनी गाइडलाइंस दी है या फिर फॉलो करने के लिए बोला, हम सारी चीज़ें वो फॉलो कर रहे हैं। तो आपके जो अंदर खाना बनाने वाले जो लोग हैं, क्या वो भी प्रॉपर मास्क लगा के सैनिटाइज करके ही खाना बनाते हैं? हाँ, सारे जितने भी हमारा स्टाफ है, हमने पहले तो सबको वैक्सीनेट कराया है खुद ही। ये काफ़ी लोग नहीं करवा रहे होंगे, बट हमने स्पेशली अपने सारा स्टाफ जो किचन का हो गया, सर्विस का हो गया, सारा का सारा वैक्सीनेटेड है। उनको सबको वैक्सीन लगाए हैं, सब अंदर मास्क पहन के काम कर रहे हैं, ग्लव्स पहन के भी काम कर रहे हैं अंदर। और जो अपना किचन स्टाफ है वो भी प्रॉपरली फूड को उस टेम्परेचर में दे रहे हैं जिसमें कि कोरोना हो ही नहीं सकता। तो आप देखिए यहाँ पर इनका कहना ये है कि प्रॉपर मास्क सैनिटाइजेशन के साथ हो रखा है। यहाँ पर इनकी जो लोग आ रहे हैं, बाकायदा आप देख भी सकते हैं यहाँ पर सैनिटाइज़र रखा हुआ है। यहाँ पर टेम्परेचर चेक करने के लिए यहाँ पर
थर्मामीटर भी मौजूद है। तो कोरोना ने जब तबाही मचाई थी तो एक बार तो लगा था कि जीना बेहद मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से पटरी पर एक बार दोबारा जिंदगी आ रही है तो लोग भी कहीं ना कहीं खुश हैं इस चीज़ को लेकर कि उनको अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए कड़ी मशक्कत नहीं करनी पड़ रही। दूसरा, लेकिन अगर कहीं सरकारी गाइडलाइंस कोविड प्रोटोकॉल की अवहेलना होती है तो ऐसी जगहों पर तुरंत एक्शन भी होना चाहिए, क्योंकि लोगों की जान से एक बहुत बड़ी लापरवाही की जो खबर है वो बेहद बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। कैमरामैन शानू के साथ कपिल गौड़, J24 न्यूज़, गुरुग्राम।